दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हाल ही में आई मूवी ड्रैगन को, इसलिए वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में राघव नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करके 12th क्लास में 96% ले आता है। उसके मार्क्स को देखकर उसे इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राघव अपनी बचपन की फ्रेंड अंजना को प्रपोज करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन अंजना राघव को साफ मना कर देती है कि मैंने तुम्हें बस अपना दोस्त माना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर राघव उदास हो जाता है और वो अंजना से उसके प्रपोजल ठुकराने का कारण पूछता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। इस पर अंजना उसे बताती है कि वो बिल्कुल ही सिंपल लड़का है जिसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है, लेकिन अंजना को ऐसा लड़का चाहिए जो लड़ाई झगड़ा करता हो और उसे पूरा स्कूल और कॉलेज जानता हो। जैसे कि तुम पीछे खड़े लड़के को ही देख लो जो कि पूरी तरह से बैड बॉय है। ये सुनते ही बेचारे राघव का दिल टूट जाता है कि उसकी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब उसे अपनी पसंद की लड़की भी ना मिले। फिर राघव ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है कि वो पढ़ाई छोड़कर कॉलेज का सबसे बदमाश लड़का बनेगा और अंजना को ये दिखा कर रहेगा कि वो भी दूसरों से कम नहीं है। इसलिए राघव अब अपना नाम बदलकर ड्रैगन रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि 4 साल बीत गए हैं और ड्रैगन कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा बन चुका है। साथ ही उसके पिछले 4 सालों से एग्जाम में फेल होने की वजह से 47 बैकलॉग्स भी लग गए हैं। और इतना ही नहीं, ड्रैगन की कृति नाम की लड़की अब उसकी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है। अब उसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि कॉलेज का प्रिंसिपल मोहन इंस्पेक्शन करने के लिए कॉलेज आता है, जहां वो ड्रैगन को कुछ लोगों से लड़ते हुए देख लेता है और फिर वो ड्रैगन को रिस्ट्रिकेट कर देता है। इस पर ड्रैगन बिना कुछ बोले कॉलेज से जाने लगता है। पर तभी सारे बच्चे एक साथ मिलकर प्रिंसिपल को ये रिस्ट्रिकेट हटाने के लिए बोलते हैं और तब प्रिंसिपल स्टूडेंट की बात सुनकर ड्रैगन को आखिरी मौका देने के लिए मान जाता है और उसके सामने ये शर्त रखता है कि उसे कॉलेज में 80% प्लस अटेंडेंस देनी होगी और साथ ही उसे 47 बैकलॉग भी क्लियर करने होंगे। और ये बात सुनकर राघव इसके लिए साफ मना कर देता है और मोहन को कहता है कि उसे इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं चाहिए। ये बोलकर वो कॉलेज छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सीन 2 साल बाद शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि मोहन अपने कॉलेज में सभी नए बच्चों को ड्रैगन की फोटो दिखाकर बोल रहा होता है कि अगर किसी ने उसकी तरफ बनने की कोशिश की तो मैं उसे तुरंत कॉलेज से निकाल दूंगा। और तभी वहीं बैठे एक लड़की को ड्रैगन का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं भी अब ड्रैगन की तरह ही बनूंगा। इसके बाद सीन राघव पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि राघव सुबह सुबह तैयार होकर अपने काम के लिए निकल रहा होता है। तब उसके पिता उसे कहते हैं कि वो उसे अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री दे दे ताकि वो उसे फ्रेम करवा कर अपने दीवार पर लगा सके, लेकिन वो तो राघव देने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो तो उसके पास थी ही नहीं। और फिर वो कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि राघव अपने घर से निकलकर सीधे एक अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ वो अपने सभी दोस्तों के साथ बैठ जाता है और वो सभी अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब उन्हें राघव कहता है कि वो लोग शाम होते वक्त अपने अपने सैलरी लेकर आए ताकि वो अपने घर सैलरी दे सके। और यही हमें पता चलता है कि राघव कोई भी जॉब नहीं करता, वो बस अपने पेरेंट्स को झूठ बोलकर काम के बहाने पूरा दिन अपने दोस्तों के फ्लैट पर पड़ा रहता है। फिर शाम को जैसे राघव के सारे दोस्त घर आते हैं तो वो उनसे थोड़ी थोड़ी सैलरी लेकर घर चला जाता है और अपने पेरेंट्स को वही पैसे दे देता है कि आज की मेरी सैलरी मिल गई। हालांकि थोड़ी देर बाद राघव कोई ना कोई बहाना बनाकर वही सारे पैसे वापस भी ले लेता है और फिर वो अपने दोस्तों को वापस कर देता है। यानी कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही झूठ के सारे कट रही थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि राघव के सभी दोस्त मिलकर उसे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने के लिए कहते हैं कि वो कब तक उनसे झूठ बोलता रहेगा। अब उसे जल्द से जल्द किसी जॉब पर जाना चाहिए। जिस पर राघव अपने दोस्तों को कहता है कि वो अपने टाइम पर टॉपर रहा करता था तो वो ऐसे किसी भी छोटी मोटी कंपनी में जॉब नहीं करेगा। जिसकी बात सुनकर उसके सभी दोस्त चुप हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव अपनी गर्लफ्रेंड कृति से मिलने कैफे पर जाता है, जहां कृति आज उसे बताती है कि उसने किसी और के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर राघव हैरान हो जाता है, अरे तुम तो मुझसे प्यार करती थी तो तुम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हो। जिस पर कृति राघव से रोते हुए कहती है कि वो अब इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकती। साथ ही वो कहती है कि मैं ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती जो अभी तक कॉलेज में पास भी ना हुआ हो। तब राघव कृति की ये बात सुनकर टूट जाता है। जिसके बाद वो यहाँ से जाते ही शराब पीना शुरू कर देता है और उसके दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही ज्यादा शराब पीने की वजह से राघव का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोस्त तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जिसके बाद डॉक्टर उसे बोलने लगती है कि उसे इस तरह से ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए और हर रात को अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, नहीं तो वो ऐसे काफी बीमार पड़ जाएगा और सब लोग उसे छोड़ जाएंगे। ये सुनकर राघव को कृति की याद आती है जो उसे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। खैर इसके बाद अब राघव अपने दोस्तों से एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए कहता
देता है। साथ ही अब उसने अपने आप को बदलने की ठान ली थी, जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि उसे ऐसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की है और जॉब पाने के लिए कॉलेज की डिग्री दिखानी पड़ती है। तब राघव अपने दोस्तों की बात सुनकर उदास हो जाता है, क्योंकि अब वो डिग्री को कहां से लाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी मिलकर क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, जहां उनके अपार्टमेंट में एक गौतम नाम का लड़का रहने आया था और वो राघव के साथ बैठकर उसे बात करने लगता है। तब इन लोगों की काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। जिसके बाद एक दिन गौतम देखता है कि राघव उन सभी को छोड़कर अकेले पीछे कोने में उदास बैठा हुआ है। फिर गौतम उससे बात करता है और उसे पता चलता है कि राघव को कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके पास कोई भी डिग्री नहीं है। तब गौतम उसे बताता है कि मेरे भी अपने कॉलेज के टाइम पर 35 बैकलॉग्स लगे थे, जिन्हें मैंने आज तक पास नहीं किया, लेकिन फिर भी आज मैं बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। तब राघव गौतम से पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया। इस पर गौतम बताता है कि उसने जॉब पाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया था और इसमें उसकी कंसल्टेंसी वालों ने मदद की थी। यहाँ राघव उस कंसल्टेंसी वाले का नंबर लेकर उसके ऑफिस पहुँच जाता है और फिर एक डॉक्यूमेंट के साथ उसकी जॉब लगवाने के लिए कहता है, जिस पर वो आदमी राघव से कहता है कि जॉब मैं लगवा दूंगा, पर तुम्हें मुझे पूरे 10 लाख का इंतजाम करना होगा। तब यहाँ पर जॉब की लालच में राघव भी हाँ कर देता है और वो पैसे के लिए अपने माता पिता के पास आता है। फिर यहाँ पर वो झूठ कहता है कि उसकी दूसरी कंपनी में एक जॉब लगने वाली है, लेकिन उसके सिक्योरिटी के लिए उसे 10 लाख वहाँ पर जमा करने होंगे। जिसके बाद उसके मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर उसके माता पिता शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम तुम्हें 10 लाख दे सके। ये सुनकर राघव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वही राघव के माता पिता अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने घर को गिरवी रखकर 10 लाख उसे देंगे। जिसके बाद वो दोनों जाकर अपनी जमीन को गिरवी रख देते हैं और राघव को बुलाकर उसे 10 लाख भी सौंप देते हैं। फिर राघव वो पैसे लेकर कंसल्टेंसी वाले आदमी को दे देता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद राघव का इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में पास होने के बाद उसकी हैदराबाद में जॉब लग जाती है। अब ऐसे 2 साल बीत जाते हैं और राघव 2 साल के अंदर प्रमोशन पाकर अपने टीम का मैनेजर बन गया था, जिसे बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिलने लगती है और उसने अपने माता पिता के लिए एक बहुत ही अच्छा सा घर भी खरीद लिया था। साथ ही उसने अपने लिए एक कार भी ले ली थी। हालांकि ये सारी चीजें EMI पर थी, इसी वजह से उसकी हर महीने की आधी सैलरी तो यही चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राघव के पिता अपने बेटे के लिए शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। तब उससे शादी की बात करने के लिए राघव अपने पूरे परिवार के साथ उनके घर पहुंच जाता है। यहाँ राघव के पिता परशुराम से कहते हैं कि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं जो आपकी बेटी हमारे साथ रहेगी और हमारा बेटा तो बस एक कंपनी में काम करता है। जिस पर परशुराम उन्हें कहता है कि उसे इन सब चीजों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसका दामाद बड़ी या छोटी कंपनी में काम करे। बस मुझे ये चाहिए कि मेरा दामाद एक ब्रिलियंट और एक सच्चा इंसान हो, वरना आजकल तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर कोई भी नौकरी ले लेता है। ये सुनकर राघव को थोड़ा सा बुरा लगता है। खैर फिर परशुराम राघव को अपनी बेटी पल्लवी से मिलवाता है, जो दोनों एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर लेते हैं। और फिर बात करने पर पल्लवी राघव को अपने बारे में बताती है कि उसने US में MBA की पढ़ाई करी है और वो US में ही शिफ्ट होना चाहती है। साथ ही पल्लवी राघव को डेट पर ले जाने को भी कहती है। तब राघव पल्लवी को एक बहुत ही अच्छी डेट पर ले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं और उनकी सगाई भी हो जाती है। फिर उसके कुछ दिनों बाद राघव अपनी कार में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है, जिससे वीडियो कॉल पर पल्लवी बात कर रही थी और वो उसे सिगरेट फेंकने को कहती है। तब उसकी बात मानकर राघव वो सिगरेट बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अब यहाँ पर उसका बॉस राघव को बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसको अब US में जाकर उसकी नई ब्रांच को संभालना है। ये बात सुनकर राघव बहुत ही खुश हो जाता है कि उसकी लाइफ अब बहुत ही बढ़िया होगी। लेकिन तभी वहाँ पर राघव के कॉलेज का प्रिंसिपल मोहन आ जाता है और यहीं से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब पल्लवी के कहने पर राघव ने सिगरेट फेंकी थी तो वो मोहन की कार पर जाकर गिरी थी और मोहन ने तुरंत राघव को देखते ही पहचान लिया था, इसलिए वो राघव को पीछा करके उसकी कंपनी में पहुँच गया। अब सीन प्रेजेंट में आता है और राघव मोहन को अपने सामने खड़ा देख घबराने लगता है कि कहीं मोहन उसके बारे में सबको सच ना बता दे। इसलिए वो मोहन को साइड में ले जाकर कहता है कि सर मेरा सच आप किसी को मत बताना, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस पर मोहन भी राघव की बात को समझ जाता है और वो उसे कॉलेज वापस आकर 47 बैकलॉग्स पास करने के लिए कहता है ताकि उसे असली डिग्री मिल जाए। लेकिन इसके लिए राघव साफ मना कर देता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉलेज वापस आकर अपने बैकलॉग्स को
पास करूं। साथ ही वह कहता है कि जल्दी मेरी शादी परशुराम की बेटी पल्लवी से होने वाली है, जिसकी बात सुनकर मोहन राघव को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी तो वो ये सारी बात परशुराम को बता देगा। तब ना चाहकर भी राघव को मोहन की बात माननी पड़ती है। फिर वो कंपनी में शादी का बहाना बनाकर महीने की छुट्टी ले लेता है ताकि वो अपने एग्जाम क्लियर कर सके। वहीं दूसरी तरफ घर पर सभी को बोल देता है कि वह 3 महीने के लिए मुंबई अपनी जॉब की ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। जिसके बाद राघव मोहन के साथ कॉलेज पहुंच जाता है। तब मोहन राघव को पूरा कॉलेज घुमाता है और फिर एक क्लास में जाकर बैठा देता है, जहाँ सब लोग सिर्फ राघव को देखे जा रहे थे कि अरे ये तो वही है ना जो एक टाइम पर ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। खैर अब राघव की मुलाकात छोटे ड्रैगन से होती है, जो कि उसी तरह बन चुका था और वो राघव को अपना रोल मॉडल मानता था। तब राघव उसे इग्नोर करके अपने कंसल्टेंसी वाले को कॉल करता है और उससे अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने का जुगाड़ पूछने लगता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। जो सुनकर राघव भी परेशान हो जाता है कि वो ये सब कैसे करेगा। फिर जैसे तैसे राघव अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देता है और उसकी लेक्चरर कोई और नहीं उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड कृति होती है और ये देखकर राघव के होश उड़ जाते हैं। फिर कृति राघव से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन राघव उसे इग्नोर किए जा रहा था। तभी यहाँ पर कृति राघव को पकड़कर उससे अपनी गलती की माफी मांगती है कि मैं अपनी सॉरी के बदले तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए नोट्स बना कर दूंगी, जिसे पढ़कर तुम पास हो जाओगी और फिर तुम अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर लेना। जिसकी बात सुनकर राघव को समझ आ जाता है कि कृति अपनी गलती मान चुकी है, इसलिए वो कृति से बात करना शुरू कर देता है। इसके बाद देखते ही देखते राघव अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है और रोल मॉडल मान रहे छोटे ड्रैगन को भी अपने साथ पढ़ाने लगता है। जिसके बाद राघव एक एक करके अपने सभी बैक एग्जाम को पास कर लेता है और अब उसका एक एग्जाम बचा हुआ था जो कि कल था और वो अच्छे से उसकी पढ़ाई कर रहा होता है। पर तभी उसकी माँ और कृति केक लेकर उसके पास आती हैं क्योंकि आज राघव का बर्थडे है और वो उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसी वक्त पल्लवी राघव के पास कॉल करती है, जो उसे बताती है कि वो उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए मुंबई आई है। ये सुनकर राघव के होश उड़ जाते हैं और वो पल्लवी से झूठ बोलता है कि मैं भी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मुंबई से हैदराबाद आया था। जिस पर पल्लवी राघव को वहीं एयरपोर्ट पर वेट करने के लिए कहती है और अगली फ्लाइट में बैठकर जल्द से जल्द हैदराबाद पहुंचने की बात करती है। ये सुनकर राघव तुरंत छोटे ड्रैगन को लेकर अपने साथ कृति की कार से हैदराबाद के लिए निकल जाता है। फिर वो जैसे तैसे ड्राइव करके पल्लवी के पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाता है और फिर वो पल्लवी से मिलता है। हालांकि इन सब के दौरान राघव काफी ज्यादा थक चुका था। तब उसे थका हुआ देखकर पल्लवी को इस पर शक होने लगता है, कहीं तुम उसे झूठ तो नहीं कह रहे हो। जिस पर राघव पल्लवी की झूठी कसम खाता है और पल्लवी इसे गले लगा लेती है, ये कहते हुए कि आखिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोलोगे। इसके बाद राघव पल्लवी के साथ टाइम स्पेंड करके उसे घर छोड़ देता है और तुरंत अपना एग्जाम देने के लिए हैदराबाद से फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंच जाता है। फिर राघव कृति को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है और एग्जाम देने बैठ जाता है। पर तभी लिखते वक्त उसे बहुत ज्यादा थकान होने लगती है और वो काफी सारे आंसर के जवाब नहीं लिख पाता जो कि इसे आते थे। इन सब से राघव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। फिर जब कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है तो इसमें राघव सभी एग्जाम में पास हो गया था। तब राघव काफी खुश हो जाता है और फिर वो अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ छोटे ड्रैगन को पता चलता है कि उसका दोस्त आत्महत्या करने वाला है, इसलिए वो राघव को अपने पास बुलाकर अपने दोस्त के पास जाता है जो दोनों एक ही शहर में रहते थे। तब राघव उस लड़के से आत्महत्या करने का कारण पूछता है। वो राघव को बताता है कि मैं सभी एग्जाम में पास हो गया हूँ, बस एक एग्जाम में छोड़कर, और मुझे लगता है कि मेरी आंसर शीट को किसी ने एक्सचेंज किया है और मेरे हालात भी अच्छे नहीं हैं। जैसे तैसे तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, लेकिन एक पेपर में फेल होने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब ये सुनकर राघव तुरंत इसके बारे में पता करता है तो उसे मालूम चलता है कि उस लड़की की आंसर शीट किसी और के साथ नहीं बल्कि राघव के साथ एक्सचेंज हुई है। जो देखकर राघव सीधा कंसल्टेंसी वाले के पास पहुंच जाता है और वो उन्हें आंसर शीट सही से लगाने को कहता है। तब उसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर राघव वहाँ से निकल तो जाता है पर उसे अब भी उसी लड़के की चिंता सता रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब तक हर किसी को धोखा देते आया है, जो कि काफी गलत है। फिर जब राघव की शादी पल्लवी के साथ हो रही होती है तो आज राघव सभी के सामने सच बोल देता है कि वो एक सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है और इसकी वजह से एक लड़का अपनी जान देने वाला था। तब ये सारा सच सुनकर पल्लवी राघव के साथ शादी करने से साफ मना कर देती है और काफी बड़ा हंगामा होता है, जहाँ राघव से सबने रिश्ता नाता तोड़ दिया था कि वो इतना बड़ा झूठा निकला। साथ ही नकली डॉक्यूमेंट बनवाने के एग्जाम में उसे पुलिस पकड़ ले जाती है। इसके बाद सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ मोहन कॉलेज में राघव की फोटो दिखा रहा था और वो उसकी खूब तारीफ भी करता है कि अगर राघव चाहता तो सारी बात छुपाकर अभी यूएस में नौकरी कर रहा होता, लेकिन उसने दूसरे बच्चे को जॉब दिलवाने के लिए सच बता दिया और हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए। जो सुन
सुनकर वहीं बैठी कृति राघव पर प्राउड फील कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राघव जेल से बाहर निकलकर अपने माता पिता के पास आता है, जो कि इसी पुराने घर में रह रहे थे, क्योंकि EMI न भरने की वजह से उनका बड़ा घर और कार ले लिया गया था। तब राघव यहाँ पर अपने माता पिता से माफी मांगता है और वो काफी ज्यादा रोने लगता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स उसे माफ कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राघव अपने इंजीनियर की पढ़ाई शुरू कर देता है और साथ ही वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। यहाँ उसका अपना सपना होता है कि वो लोगों के सामने कुछ बनकर ही आएगा। यहीं पर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी मूवी का स्टोरी देखना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। बाकी मिलते हैं अगली